आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है, किसी क्षण सीधी सड़क पर 36 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से एक कार गतिमान है। 10 सेकंड के लिए एक समान त्वरण के साथ गतिमान होने पर वेग उसका होता है वो ठीक 2 गुना हो जाता है। अब यदि कार के पहिए की जो त्रिज्या है वो 25 सेंटीमीटर है, तब 10 सेकंड के समयांतर में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या निम्न में से कौन सी संख्या के समीप है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं 84, 95, 126 या 135 के रूप में। ठीक है, तो पहले हम समझ लें कि मान लीजिए एक कार जो है वो गतिमान है एक नियत दिशा में। ठीक, और उसके वेग का परिमाण यहाँ पर नियत वेग कितना दिया हुआ है, हमें वेग के रूप में इसका मान v के रूप में दिया है 36। ये किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे पर। ठीक, तो इसे अभी हम चेंज कर लेते हैं किसमें, हमें मीटर प्रति सेकंड में देखना है। तो वेग का मान अगर हम 36 देखें, किलोमीटर से अगर हम करें तो इसे 1000 मीटर हमने लिखा, और अगर घंटे पर से हटाना चाहते हैं तो 3600 सेकंड हमने लिया। ठीक है, तो शून्य शून्य इस तरह से करके 5 बचे 18, तो v का मान हमारे पास कितना आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड के रूप में वेग का परिमाण। ठीक है, अब बोला है कि 10 सेकंड के लिए एक समान त्वरण के साथ गतिमान होने पर वेग ठीक 2 गुना हो जा रहा है। हमारे लिए हुआ प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग को v1 से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, और अंतिम वेग अगर हम देखें तो वो कितना हो जा रहा है, v2 के रूप में अगर हम उसे देख रहे हैं 2 गुना हो जा रहा है। तो 2 गुना यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड हम सीधे ही लिख लेते हैं उसे। अब बोला है कि 10 सेकंड का समय अंतराल था के लिए त्वरण का मान निकाल लेते हैं कि वो एक समान त्वरण से अगर गतिशील हो रही है तो त्वरण का परिमाण कितना है। त्वरण को एक रूप में वो कितना होगा, वो होगा यहाँ पर v2 ऋण v1 और बटे समय कितना लगा t के रूप में। ठीक, तो a का मान हम अगर लिख रहे हैं यहाँ पर, तो v2 का मान हमारे लिए 20 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पर मान बनता है 10 मीटर प्रति सेकंड, बटे हम करें तो ये स्मॉल t के रूप में मिलेगा। तो t हमारे पास कितना 10 सेकंड दिया हुआ है, तो a का मान हमारे लिए कितना आया, a का मान हमारे लिए आता है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में। ये हमें त्वरण के मान को बता रहा है जिस त्वरण से वो गतिशील हो रही है आगे, जिससे उसका वेग दुगुना हो जा रहा है। ठीक, अब बोला है कि कार के पहिए की त्रिज्या का मान हमें दे दिया गया है। तब 10 सेकंड के समय अंतराल में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। तो देखिए पहले तो हम ये ले लें कि अगर हमें पहिए के लिए उसकी त्रिज्या पता है, तो पहिए के लिए अगर त्रिज्या पता है, जैसे त्रिज्या को अगर हम यहाँ पर कैपिटल R से प्रस्तुत करते हैं, मान कितना दिया 25 यहाँ पर दिया हुआ है, वो सेंटीमीटर पर है, तब हम में तय दूरी हम लिखें, तय दूरी कितनी होगी, स्मॉल डी से लिखें। ठीक है, स्मॉल डी से लिखेंगे तो वो हमारे पास कितना होगा 2 पाई यहाँ पर कैपिटल आर के रूप में क्या लिखेंगे इसे 2 पाई कैपिटल आर 0.25 है। फिलहाल हम इसे इतना ही ले लेते हैं और ये हमारे पास होगा मीटर पर। ठीक है, स्मॉल डी एक चक्कर में तय की गई दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम उस कार द्वारा कुल दूरी का मान देखें तो तय कुल दूरी उसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। मान कितना होगा, मान यहाँ पर होगा, देखिए गति का द्वितीय समीकरण हम उपयोग करें तो प्रारंभिक वेग v1 t प्लस 1/2 जो त्वरण का मान है a और फिर t स्क्वायर के रूप में इसका मान होता है। ठीक है, तो s का मान हमारे लिए कुल तय की गई दूरी कितना होगा, v1 का मान हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड, समय का मान भी 10 सेकंड है, प्लस हम करें तो 1/2, त्वरण का मान हमने कितना निकाल रखा, 1 निकाल रखा, और t का मान यहाँ पर बनता है 10 का स्क्वायर के रूप में। ठीक है, 100 और यहाँ पर 50, तो s का मान हमारे पास बन गया 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर उस कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी को बता रहा है, जबकि एक पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम स्मॉल डी के रूप में प्रस्तुत करे हुए हैं। तो हम कहेंगे पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। तो पहिए द्वारा इस तरह तय की गई चक्करों की संख्या को अगर हम स्मॉल एन से प्रस्तुत करें, मान कितना होगा, मान यहाँ पर होगा एस बटे स्मॉल डी के रूप में। ठीक, तो एन के रूप में हम देखें तो यहाँ पर मान बनता है 150 और बटे हम करें तो हमारे पास एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी थी, इसे हम लिख लेते हैं 2 पाई गुणा 0.25 के रूप में। हल करें तो n बराबर क्या बनेगा, 150 यहाँ पर है, गुणा हमने करा सीधे 100 का। ठीक है, 25 यहाँ पर से, यहाँ पर 0.25 25 हो गया, 25 का बनता है 50, 50 का पाई 50 और ये बनता है 3, 300 बटे पाई अगर हम देखें तो हमारे पास n के रूप में वो संख्या आती है 95.49 के रूप में। अब हमें एक संख्या चाहिए होगी जो संख्या किसके आसपास होगी, तो n का मान हमारे पास आता है लगभग 95। ठीक है, इस तरह हम बोल पाते हैं कि कुल दूरी 150 मीटर की दूरी कार तय कर रही है अपने समय काल पर या ट्रेवल के टाइम पर, तो उसके द्वारा एक पहिए के द्वारा तय किए गए चक्करों की संख्या 95 होगी लगभग। इसी को विकल्प में देख लें, विकल्प हमारे पास है विकल्प बी, तो विकल्प बी हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।